दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज आखिर मैं किसान का बेटा हूँ और एक किसान भी हूँ। तो आज जो मैं आपको मेरी यह वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इसमें हम किसानों का क्या दुख दर्द होता है और कितना उनको सुकून मिलता है जब वो अपने खेत में ऐसी हरियाली देखते हैं। अब आप ये हरियाली देख रहे होंगे, मेरे पीछे देखिए आप, कितना मानसून का जब वो मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा राजस्थान जो हमारा एरिया है, तो राजस्थान के अंदर पूरे पहाड़ों को भी हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। वहाँ की हरियाली को यह नहीं कह सकते कि वो कम हो जाती है, लेकिन वहाँ से सबसे प्यारा इस रेगिस्तान में आप चारों तरफ देखेंगे तो यह बारिश का ही पूरा पानी का जो सिस्टम है वही है जो एक किसान को ऐसी संजीवनी पैदा करता है किसान के अंदर जब बारिश होती है। क्योंकि अब मैं जिस ये खेत में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक फसल होती है 6 महीने में, वो भी तब होती है कि जब ऊपर वाला जो है वो पानी देगा, बरसात करेगा। और मानसून के इस प्यारे मौसम में अभी आप देख रहे होंगे ये जो खेत का नज़ारा है, कितना मोहक नज़ारा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो राजनेता हों, वो हमारी जो भावनाएं हैं वो कभी नहीं सुनते हैं। हमारी भावनाओं को कोई कभी नहीं सुनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी की सरकार हो। सिर्फ किसानों के साथ में वादे कर लेते हैं वो कि यहाँ वादे हम इतने करेंगे। आज मानसून का मौसम है, कोई यह कहता है कि पूरे देश को जो अन्नदाता कहलाते हैं सभी का पेट भरते हैं। बड़े बड़े शहरों में बैठे लोग भी जो हैं वो 2 टाइम का खाना तो खाते होंगे, और 2 टाइम का खाना वो खाते हैं, वो अपना कर्म करते हैं। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है और कैसे पैदा होता है। अब आप ये जो छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, अब ये पौधे देखिए आप। अब किसान क्या करता है, जैसे ही बारिश होती है तो इन पौधों को पहले तो ट्रैक्टर लेके आता है, उसका पहले ज़मीन को साफ़ करता है। ज़मीन को साफ़ करने के बाद में जब बारिश होती है तो वो ट्रैक्टर से उसके वो पैसे देता है। और कई बार ऐसे होती है, कई पौधों के अंदर अभी इसमें बीमारियां हो गई, पत्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, फिर उसके अंदर वो खाद डालता है। इसके अंदर जो कचरा घास साथ में खड़ा हो जाता है उसके लिए वो पैसे खर्च करता है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार हो चुका भी है कि या तो बारिश नहीं होती, वो 12 महीने किसान जो है वह ऐसे ही रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब फसल खड़ी भी होती है ना, तो उसके भी 1000 तरह की बीमारियां हैं वर्तमान में। पहले जो हमारे बुजुर्ग जैसे खेती किया करते, वैसी खेती तो अब बिल्कुल नहीं होती है। वो तो ज़माना ही गया। अब आजकल जो है पूरा एकदम दवाइयों पे खेतियां चलती है। तो अब अगर पूरी फसल अब कैसे भी उसको बचा ली जाए, सबसे पहला काम तो बारिश का है। अगर बारिश होगी तो ही कुछ बिजाई होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। यह रेगिस्तान के इलाके में जहाँ पर नहर की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में इतनी मेहनत करने के बाद में अगर आप सपोज कीजिए कि जब उसको लास्ट में बारिश की ज़रूरत होती है और उस समय बारिश नहीं हो, तो आप सोचिए कि ये हरियाली, ये जो अब अभी मैं खड़ा हूँ, ये मूंग है मेरे पास, मूंग बीजे हुए हमारे इधर। तो अगर बारिश नहीं हो रही है ना, तो ये सोच लीजिए कि पूरी मेहनत बेकार गई। आज ये 15 बीघा खेती है, 15 बीघा खेती के अंदर नहीं अगर नॉर्मल से नॉर्मल अपने मान के चलेंगे ना, तो एक किसान का 70-80 हज़ार रुपया, जब वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, अगर वो ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह ज़्यादा कुछ डालेगा तो ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन वो अगर नॉर्मल खेती करता है तो भी उसका ये मान के चलिए 70-80 हज़ार रुपया तो उसका कैश लग जाता है, प्लस वो जितनी मेहनत करता है वो उसका अलग लग जाता है, ये जो 5 महीने होते हैं।
अब 5 महीने का आप यानी पर डे का उसकी मजदूरी आप देख लीजिए, वो उसमें शामिल नहीं है। फिर यानी अगर वो होती है उसके बाद में हमें चाहिए कि यानी किसान को सस्ता, किसान से हम सस्ता माल खरीद लें। सस्ता किसानों के लिए कहते हैं एमएसपी। एमएसपी के लिए अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वो किस लिए हुआ था? वो इसीलिए हुआ था कि इनको सिक्योरिटी नहीं है किसानों को, कि हाँ ठीक आप ये फसल कर रहे हैं ना भाई, किसान उससे पहले ही बहुत मार झेल चुका होता है, बहुत मार झेल चुका होता है किसान। तो एमएसपी इसलिए था कि यानी किसान को कम से कम यह हो कि उसकी अगर 1 क्विंटल फसल है तो मिनिमम आपको इतने पैसे तो हम यानी देंगे, मिनिमम हम आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती है। सरकारों को वोट बैंक चाहिए, वोटों के लिए वो कुछ भी करेंगे, आपसे यानी वादे कर लेंगे, लेकिन किसान की सुरक्षा कौन करेगा? सुरक्षा का कोई यानी ख्याल रखने वाले किसी एक पार्टी की बात नहीं है। बहुत सी पार्टियां आती हैं सत्ता में और जाती हैं, लेकिन किसानों का दुख दर्द जो है सुनने वाला कोई नहीं है। और जबकि एक किसान का जो परिवार होता है उसके बच्चे सहित छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के वो खेत में आते हैं। और यानी बहुत से लोगों ने तो देखा भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं है कि खेत होता क्या है। उनको खेती का कोई पता ही नहीं है। वो ये देखते होंगे कहीं, जैसे क्यों मशीनी युग है तो वो ये देखते हैं कि मशीनों की तरह ऑटोमेटिक किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उनका दुख दर्द समझने के लिए उन लोगों को कमेटियां भी किन लोगों की बनाई जाती है? सरकारें जब ये रेट तय करती है, दाम तय करती है ना, तो किन लोगों की कमेटियां बनाती है सरकार? सरकार उन लोगों की कमेटी बना देती है जिन लोगों को यह नहीं पता कि गेहूं का पौधा होता है या पेड़ होता है। उन लोगों की वो कमेटी बनाते हैं, जबकि किसानों की कमेटी वो नहीं बनाते कि 1 बीघे में आपके कितना खर्चा है, कितना क्या हुआ है। अगर उसमें नुकसान हो गया, आप फसल कर रहे हैं, अगर उसमें नुकसान हो गया तो यानी वो कितना नुकसान हुआ है, इस चीज़ की कोई यानी कि उन कमेटी वालों को पता ही नहीं होता कि भाई एक्चुअल में क्या है। दोस्तों नज़ारा बहुत अच्छा है और सरकारों से तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं कम से कम इन किसानों के लिए कुछ ऐसी कमेटी बना दीजिए कि जो इनकी मिनिमम लागत दे प्लस उसके ऊपर मुनाफा दे। बहुत से राज्यों में आपने देखा होगा बीमा कंपनियां जो है यानी इनके नुकसान होने पर बीमा कंपनियां क्या देती है? इनके साथ में अत्याचार होता है किसानों के साथ में। फसल बीमा योजना लेके आए हैं, लेकिन फसल बीमा योजना का लाभ कहाँ पे मिला कोई नहीं बताएगा। फसल बीमा योजना का जो लाभ है वो कोई नहीं बताएगा कि हाँ हमें फसल बीमा योजना का लाभ मिला था। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।